back to my channel. My name is Preeti Pandey and today we will be discussing about Green GNP. तो Green GNP हम लोगों को क्यों डिस्कस करना है? आज के टाइम पर बहुत अलग अलग पॉल्यूशन या बहुत अलग अलग तरीके की स्कीम्स जो गवर्नमेंट लेके आती है, तो उसी में से हम लोगों का एक ग्रीन GNP का ओरिजिन आया। ग्रीन जीएनपी बेसिकली ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है उसका ग्रीन फॉर्म में बोला जाता है, जिसमें एनवायरमेंटल हमारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाएगा ताकि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो डेवलपमेंट का, किस तरीके से सब में इक्वली हर चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो। तो अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे ग्रीन जीएनपी, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ये बहुत छोटा सा ही टॉपिक है, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। अगर आप चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो अब बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं वीडियो में। अब डिस्कस करते हैं ग्रीन जीएनपी एक्चुअल में होता क्या है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो ग्रीन जीएनपी बेसिकली हमारा ग्रीन नेशनल प्रोडक्ट है। अब ग्रीन नेशनल प्रोडक्ट होगा क्या? जब भी कोई चीज ग्रीन यूज करती है खुद के पर्टिकुलर एक सेंटेंस में या किसी भी वर्ड में, उसका मतलब कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा। तो बिल्कुल ग्रीन जीएनपी भी जो है हमारा वो एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड है। तो ग्रीन जीएनपी बेसिकली है क्या सिंपल वर्ड्स में? तो ग्रीन जीएनपी हमारा वो प्रोडक्ट है जिसमें देखा जाएगा कि इन सब चीज़ों की वजह से इतना जो प्रोडक्शन हो रहा है, इन सब चीज़ों की वजह से हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, मतलब एग्जॉस्ट हो रहे हैं, उनका एक प्रॉपर अकाउंटिंग किया जाता है ताकि उन लोगों को पता चल सके कि जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी हमारे धीरे धीरे इकोनॉमी बढ़ रही है, उसके वजह से हमारी जो भी इकोनॉमी में जितना भी एग्जॉशन हो रहा है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को खराब कर रही है, एग्जॉस्ट कर रही है, तो वो सारी की सारी चीज़ें ग्रीन जीएनपी में पढ़ी जाती है। अब ग्रीन जीएनपी बेसिकली है क्या? ग्रीन जीएनपी इज इंडिकेटर ऑफ अ सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम किसी भी तरीके के डेवलपमेंट को या फिर किसी भी तरीके के प्रोडक्शन को कर रहे हैं हमारे पूरे इकोनॉमी में, ताकि उसका एक इक्वल कंट्रीब्यूशन रहे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहे हमारे पूरे के पूरे इकोनॉमी में, इसीलिए ग्रीन जीएनपी को लेके आया गया था। अब ग्रीन जीएनपी के कुछ अलग अलग मोटिव्स हैं जो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो है हमारी सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है? जब भी हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं और अगर हम कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ एग्जॉस्ट होती ही है, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर उस पर पड़ रहा है। हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहा है क्योंकि इकोनॉमी बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हमारी बढ़ रही है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो ग्रीन जीएनपी का कैरेक्टरिस्टिक्स था, ताकि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, प्रॉपरली हर चीज को मैनेज किया जाए एंड वो जो चीज हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं वो एग्जॉस्ट ना हो। अब जो मेरा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। अगर हम लोग देखें तो डेवलपमेंट तो बहुत जगह हो रहा है, लेकिन क्या हर एक किसी को भी उस डेवलपमेंट का फायदा हो रहा है? जो रिच है वो रिचर सेक्शन बढ़ता जा रहा है रिच होते होते, और पुअर जो सेक्शन है वो और भी ज्यादा पुअर होते जा रहा है। तो क्या एक्चुअल में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है उन लोगों को जो भी डेवलपमेंट हो रहा है हमारे इकोनॉमी के थ्रू? आई गेस नहीं। तो ग्रीन जीएनपी के दो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट इसका जो मेजर एम है वो यही है कि प्रॉपरली पॉल्यूशन को कम से कम करना, नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट होने से बचाना, एग्जॉस्ट होने से बचाना, प्लस जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि प्रॉपरली जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं उनको सब में डिस्ट्रीब्यूट करना। बिकॉज एट लास्ट हमारे इंडिया के एक एक जो सिटीजन है, इंडिया का एक एक जो भी नागरिक यहाँ पर रह रहा है, दे डिजर्व जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ रिचर सेक्शन को ही ये डेवलपमेंट का फायदा नहीं होना चाहिए। अब हमारा तीसरा है जो इसका कैरेक्टरिस्टिक वो है कि ये प्रमोट करता है हमारे इकोनॉमिक वेलफेयर को, प्रमोट्स इकोनॉमिक वेलफेयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ज़्यादा टाइम के लिए हमारे इकोनॉमिक वेलफेयर को प्रमोट करता है। कैसे? जब प्रॉपरली अच्छे से हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा और डेवलपमेंट होने के बाद प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो रहा है उन पर्टिकुलर डेवलपमेंट्स का, तो क्या इकोनॉमिक वेलफेयर ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होगा? जो पुअर लोग हैं उनको भी अगर उनका हिस्सा मिल
रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना मतलब हमारे इन शॉर्ट हमारे इंडिया की इकोनॉमी वैसे भी अपग्रेड होगी और हमारे पूरे इकोनॉमिक वेलफेयर में इसका बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अब हमारा जो इसका फॉर्मूला बनता है ग्रीन जीएनपी का वो है जीएनपी माइनस नेट फॉल इन स्टॉक ऑफ नेशनल कैपिटल। हमारा जो भी नेशनल कैपिटल है उसके अगर नेट फॉल हो रहा है उसमें तो उसका जो डिफरेंस होगा जीएनपी और नेट फॉल स्टॉक का उसको ही हम बोलेंगे ग्रीन जीएनपी। इन शॉर्ट जब मैं जीएनपी की बात कर रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रही हूँ। इनका मेजर एम जो रहेगा वो इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए रहेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड ये इंपॉर्टेंट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें बिकॉज एट लास्ट हमारे पॉल्यूशन को कम करते हुए हमारी इकोनॉमिक वेलफेयर करना है, हमारी इकोनॉमी को बढ़ाना है, यही मेजर एम है। बिकॉज आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम लोग अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचा के रखें क्योंकि कुछ टाइम बाद वो ऑलरेडी डिप्लीट होने लग जाएंगे, ख़त्म होने लग जाएंगे। तो आगे वाली जो जनरेशन्स आने वाली हैं वो प्रॉपरली उसको यूज़ नहीं कर पाएगी अगर हम उन सब चीज़ों का मिसयूज़ करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई गेस आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा इस छोटे से टॉपिक में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखा जा रहा है कि ये यूजुअली आजकल 1 मार्क्स से 2 मार्क्स के उसमें क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ज़्यादा कॉमन ये क्वेश्चन है। इसीलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में, अपने स्कूल के ग्रुप्स में, कॉलेज के ग्रुप्स में इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।